हेलो एवरीवन। तो गाइज आज के इस न्यू वीडियो में हम लोग क्लास 10 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को कवर करने वाले हैं जिसका नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम सब इस प्लैनेट को कई सारे अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ शेयर करते हैं जिनकी संख्या मिलियंस में है। फॉर एग्जाम्पल, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, बैक्टीरियाज हो, लाइकेन से लेकर बनियान ट्रीज तक, एलिफेंट से लेकर ब्लू व्हेल्स तक, सब इस बायोडाइवर्सिटी के इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये बायोडाइवर्सिटी क्या होता है। तो इसका सिंपली मतलब होता है कि हमारे अर्थ पर पाए जाने वाली डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्पीशीज, साथ ही उनके जेनेटिक डिफरेंसेस एंड जो इकोसिस्टम वे फॉर्म करते हैं उसे ही हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। एंड हम ह्यूमंस भी इस कॉम्प्लेक्स इकोलॉजिकल सिस्टम के बस एक पार्ट है जो कि पूरे सिस्टम पर डिपेंडेंट है अपने सर्वाइवल के लिए। फॉरेस्ट जो है वो इकोलॉजिकल सिस्टम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि वे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं एंड सारे अदर ऑर्गेनिज्म उसी पर डिपेंडेंट हैं। फ्लोरा एंड फौना इन इंडिया। तो अगर आप अपने आसपास देखेंगे तो आपको कई सारे यूनिक प्लांट्स एंड एनिमल्स देखने को मिलेंगे। एंड इनफैक्ट इंडिया बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के टर्म्स में वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्री में से एक है। मतलब यहाँ पर कई टाइप्स के प्लांट्स एंड एनिमल्स देखने को मिलते हैं। एंड अभी भी कई सारे ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर डिस्कवर नहीं किए गए हैं, लेकिन आज के टाइम में ये ऑर्गेनिजम्स बहुत ही बड़े खतरे में हैं क्योंकि हम ह्यूमंस ने कई सारे इनसेंसिटिव एक्टिविटीज़ की हैं जिससे हमारे नेचर एंड इनके पार्ट्स को बहुत हार्म पहुंची है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। अब जितनी भी हमारी वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन एंड फॉरेस्ट्री डिक्लाइन हो रही है उसके लिए कंजर्वेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। तो कंजर्वेशन जो है वो इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करती है एंड हमारे लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम जो कि वाटर, एयर एंड सॉइल है उन्हें भी प्रिजर्व करता है। साथ ही में ये कई सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स के स्पीसीज़ को प्रिजर्व करने में हेल्प करता है जिससे उनकी स्पीसीज़ की बेटर ग्रोथ हो सके एंड वे आपस में ब्रीड भी कर सके। अब 1960s से 1970s के बीच में कई सारे कंजर्वेशनिस्ट्स ने नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम की डिमांड की, जिसका रिजल्ट ये निकला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साल 1972 में इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को इम्प्लीमेंट किया। इसका मेन एम ये था कि जो स्पीसीज़ एक्सटिंक्शन के नियर हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके उनकी हंटिंग पर बैन लगाकर एंड साथ ही में उनकी हैबिटेट्स को कुछ लीगल प्रोटेक्शन देकर। इसी के चलते सेंट्रल एंड कई सारे स्टेट गवर्नमेंट ने नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इस्टेब्लिश करके रखा है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी अनाउंस किए हैं ताकि कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स को प्रोटेक्ट किया जा सके। इनमें से कुछ मेन एनिमल्स है टाइगर, वन हॉर्न राइनोसोरस, कश्मीर स्टैग, 3 टाइप्स के क्रोकोडाइल, एशियाटिक लायन एंड और भी कई सारे एनिमल्स। रिसेंटली इसमें कई सारे और एनिमल्स को ऐड किया गया है जिन्हें लीगल प्रोटेक्शन मिली है थ्रू आउट इंडिया। प्रोजेक्ट टाइगर। तो हम सब जानते हैं कि टाइगर फॉनल वेव का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है एंड जहां 1873 में इनकी पॉपुलेशन 55,000 थी, वहीं 1973 में एक्सेसिव हंटिंग एंड इनके ट्रेड के कारण ये नंबर 1827 पर आ गया। इनकी पॉपुलेशन को मेनली 4 चीज़ों से है। फर्स्ट की उनकी कंटिन्यूसली हंटिंग की जाती है ट्रेड के रीज़न से। सेकेंड की इनकी हैबिटेट धीरे धीरे श्रिंक होते जा रही है। थर्ड ये कि जिन एनिमल्स पर टाइगर हंट किया करते थे वो भी अब ख़त्म हो रहे हैं। एंड फोर्थ एंड सबसे मेन रीज़न है हम ह्यूमंस की ग्रोइंग पॉपुलेशन जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। इसी सब के चलते 1973 में वर्ल्ड वाइड एक कैंपेन लॉन्च किया गया जिसका नेम था प्रोजेक्ट टाइगर, जो कि मेनली उनकी पॉपुलेशन को बढ़ाने में लगी हुई थी। एंड इंडिया में भी कई सारी सेंचुरीज, रिजर्व्स एंड नेशनल पार्क्स बने हैं जो टाइगर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, सुंदरबन नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल, बांधवगढ़ नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन राजस्थान, मानस टाइगर रिजर्व इन असम एंड पेरियार टाइगर रिजर्व इन केरला। अब कई सारे कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं जो कि ना सिर्फ कुछ एनिमल्स पर ध्यान देने के बजाय पूरे बायोडाइवर्सिटी पर फोकस कर रहे हैं। एंड इसी की वजह से 1980 एंड 1986 के वाइल्ड लाइफ एक्ट के अंदर कई सारे 100 बटरफ्लाइज, मॉथ्स, बीटल्स एंड एक ड्रैगन फ्लाई को भी प्रोटेक्टेड स्पीसीज़ की लिस्ट में ऐड किया गया है। एंड 1991 में तो पहली बार प्लांट्स की 6 स्पीशीज़ को भी प्रोटेक्टेड लिस्ट में ऐड किया गया। टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज।
अब इंडिया में बहुत सारे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज जो हैं वो या तो किसी के द्वारा ओन किए जाते हैं, नहीं तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं। इंडिया में जितने भी फॉरेस्ट हैं उन्हें हम मेनली 3 टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट है रिजर्व फॉरेस्ट। तो इंडिया के हाफ या 50% ऑफ टोटल फॉरेस्ट लैंड रिजर्व फॉरेस्ट की कैटेगरी में डिक्लेयर्ड है। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के कंसर्न में रिजर्व फॉरेस्ट सबसे वैल्यूएबल माने जाते हैं क्योंकि यहाँ पर किसी भी टाइप की ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र के पास लार्ज परसेंटेज में रिजर्व फॉरेस्ट हैं। अब सेकंड है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो इंडिया की 1/3 फॉरेस्ट एरिया प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है एज डिक्लेयर्ड बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। अब इन फॉरेस्ट में लोकल्स जो हैं वो इसके कुछ प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं जैसे वुड एटसेट्रा। बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा एंड राजस्थान के पास बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट्स हैं। नाउ थर्ड एंड लास्ट कैटेगरी है अनक्लास्ड फॉरेस्ट की। तो इसमें सारे अदर फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड्स आते हैं जो कि या तो गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडिविजुअल्स या कम्युनिटी के द्वारा ओन की जाती हैं। सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड गुजरात के कुछ पार्ट्स के पास हाई परसेंटेज में अनक्लास्ड फॉरेस्ट है जो कि लोकल कम्युनिटी मैनेज करते हैं। अब रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को मर्ज करके हम परमानेंट फॉरेस्ट कहते हैं। मध्य प्रदेश में टोटल फॉरेस्ट एरिया का 75% परमानेंट फॉरेस्ट के अंदर है। कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। तो गाइज हम लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि फॉरेस्ट सिर्फ प्लांट्स या एनिमल्स के ही घर नहीं है बल्कि कई सारी ट्रेडिशनल कम्युनिटीज़ के भी घर हैं। लेकिन इंडिया में ये लोकल कम्युनिटीज़ बहुत स्ट्रगल कर रही हैं अपने हैबिटेट को कंजर्व करने में। फॉर एग्जांपल राजस्थान के सरिस्का टाइगर रिजर्व में जो विलेजर्स रहते हैं उन्होंने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को याद कराकर वहाँ पर आए लोग जो माइनिंग करने आए थे गवर्नमेंट के परमिशन से उन्हें भगा दिया एंड फिर पीसफुली लाइफ स्पेंड करने लगे। वैसे ही राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट के 5 विलेजेस ने मिलकर 1200 हेक्टेयर्स के फॉरेस्ट को भैरव देव डाकव सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया है जहां उन्होंने अपने रूल्स बनाए हैं और वहां हंटिंग अलाउड नहीं है एंड सारे एनिमल्स एंड प्लांट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है। अब आपने चिपकू मूवमेंट का नाम तो सुना ही होगा जो 1973 में स्टार्ट हुआ था, जिसका आउटकम ये निकला कि बहुत जगह पर डिफॉरेस्टेशन कम हो गया एंड एफॉरेस्टेशन होने लगा, मतलब पेड़ उगाए जाने लगे। अब इन सब एग्जाम्पल्स ने और भी कई सारे मूवमेंट्स आ जाते हैं जैसे बीच बचाओ आंदोलन, नवदन्या एटसेट्रा, जिसने सिग्निफिकेंटली लोगों के बीच में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एस्पेक्ट को रखा है एंड अवेयरनेस भी इंक्रीज किया। नेक्स्ट टॉपिक है ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो ये एक प्रोग्राम है जिसे गवर्नमेंट ने शुरू किया था। इसमें जो गवर्नमेंट थी वो लोकल कम्युनिटीज़ को फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का काम देती थी एंड उसके बदले वे कुछ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का यूज़ कर सकते थे, जिससे बेनिफिट ये होता था कि गवर्नमेंट का काम भी हो जाता था, कम्युनिटीज़ की लिविंग भी बेटर हो जाती थी एंड हमारे फॉरेस्ट भी प्रोटेक्टेड रहते थे। तो इस प्रोग्राम की सबसे पहले शुरुआत 1988 में हुई थी जब उड़ीसा ने फर्स्ट रिजोल्यूशन पास किया था ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए। सैक्रेड ग्रुप्स यानी पवित्र उपवन। हम सब जानते हैं कि हमारी नेचर हमारे लिए कितने ही आइटम्स प्रोवाइड करती है एंड बेसिकली उसी की वजह से हमारी सर्वाइवल हो रही है। अब इस नेचर की कुछ कम्युनिटीज़ पूजा भी करते हैं एज देयर ट्रेडिशनल बिलीफ एंड उन्हें प्रोटेक्ट भी करते हैं बाहरी इन्फ्लुएंसेस से। फॉर एग्जांपल छोटा नागपुर रीजन्स के मुंडास एंड सैंथल कम्युनिटीज़ महुआ और कदम्बा ट्रीज़ की पूजा करते हैं। फिर ओडिशा एंड बिहार के ट्राइबल्स वेडिंग्स के टाइम पर इमली और आम के पेड़ों की वर्शिप करते हैं क्योंकि उनके लिए ये शुभ माना जाता है। हम सब भी तो पीपल एंड बनियान ट्रीज़ की वर्शिप करते हैं क्योंकि ये ट्रीज़ सैक्रेड माने जाते हैं। एंड इंडिया में ना ही सिर्फ ट्रीज़ की बल्कि कई सारे झरने, माउंटेन्स एंड एनिमल्स की भी वर्शिप की जाती है एज अ ट्रेडिशनल बिलीफ। और कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें तो राजस्थान की विश्नोई कम्युनिटीज़ ब्लैक बक, नीलगाय और पिकॉक को अपने कम्युनिटीज़ का हिस्सा मानते हैं एंड उन्हें कोई हार्म नहीं करता है। तो गाइज हमारे आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।